अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है तमाम दोस्तों का। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, हमारी यूट्यूब की फैमिली को ज्वाइन किया। और आपकी जो मोहब्बतें हैं, आपकी इनायतें हैं, वो हमें मिलती रहती हैं, तो बहुत खुशी होती है। बहरहाल आज ख़ास तौर पे जो आपसे रूबरू होने का, आपसे बात करने का जो मकसद है, एक तो मैं आज के दिन में कल रात से लेकर अभी तक मैंने कोई भी नज़्म, कोई भी बात आपसे नहीं की, उसके लिए बड़ी माजरत। और दूसरा ये कि इंसान जो है वो कभी कभी कुछ ऐसे ख्याल होते हैं जो उसे आ लेते हैं, कुछ ऐसे एहसास हैं जो उसे याद आते हैं। वो शायद पुराने वक्त को याद करता है, वो शायद पुराने लम्हों को याद करता है, पुराने दोस्तों को याद करता है। ऐसा ज़्यादातर तब होता है जब आप जिस जगह आपने अपना बचपन गुजारा हो, उस जगह से आप कहीं दूर चले गए हैं, उस जगह से कहीं और हिजरत कर ली हो आपने। ऐसा तब होता है। आज ख़ास तौर पे जो आज की नज़्म है, आज की मेरी सारी बातें हैं, वो ख़ास तौर पे हमारी बहुत ही प्यारी सी दोस्त हैं, हाली शाह उनका नाम है। हाली शाह बहुत ही अच्छी वीडियोस बनाती हैं और हमें वो दोस्त हमेशा से याद रहते हैं जो हमारे मुश्किल वक्त में हमारे काम आए हों। हाली शाह को याद करने के और भी बहुत सारे वजूहात हैं और भी बहुत सारी बातें हैं जो उनके बारे में की जा सकती हैं, लेकिन चूंकि वक्त बहुत कम होता है और मैं ज़रा कम से कम ड्यूरेशन की वीडियोस बनाना चाहता हूँ, ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं बनाना चाहता। वैसे तो जो मेरे प्रोग्राम्स हैं, रेडियो प्रोग्राम्स हैं, वो भी आप सुनेंगे, उनको भी कांट छांट करके वो ज़रा थोड़े से कम रह जाएंगे तो वो आप तक पहुंचाया करूंगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो पाइपलाइन में हैं, वो आप तक पहुंचानी हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक शायद आपने देखी ना हो, शायद आपकी निगाहों से गुजरी ना हो, आपके कानों ने सुनी ना हो। वो चीज़ें सुनानी भी हैं, दिखानी भी है। बने रहिएगा हमारे साथ और अंदाज़ा बिल्कुल भी मत लगाइएगा कि शायद हमेशा एक जैसी ही चीज़ें शामिल रहेंगी। चीज़ें जो है मुख्तलिफ भी हो जाती हैं और मेरा यही मानना है कि आहिस्ता आहिस्ता आप ग्रो करते रहते हैं। जैसे जैसे वक्त के साथ साथ आप सांस लेते रहते हैं, नए सांस लेते हैं, नए लम्हे गुजारते हैं, उन लम्हों के अंदर बहुत सारी नई चीज़ें आप करते हैं, आपको करनी चाहिए। आप करते भी हैं। बहरहाल परदेश में है हमारी बहुत ही प्यारी सी दोस्त हाली शाह। मैं डिस्क्रिप्शन में उनका जो लिंक है वो भी आपको शेयर करूंगा। आप उनकी वीडियोस को भी देखिएगा, उनके चैनल को भी एक बार विजिट कीजिएगा। और परदेश में हैं और उदास थीं, तो मैंने सोचा आज की जो शायरी है, वो आज की जो बातें हैं, वो हाली शाह के नाम की जाएं। और मेरे तमाम यूट्यूब के जितने भी फैंस हैं, मोहब्बत करते हैं मुझसे, वो लाजमी कमेंट्स में हाली शाह के मुताल्लिक कोई ना कोई बात कहें, और ताकि उनकी उदासी, वो जो अपने घर से दूर हैं, एक तो वो परदेश में है, परदेसी हो जाती हैं, वो उनकी यादें जो हैं वो खूबसूरत अंदाज में हम बांटें और उनसे बात करें ताकि उनकी जो उदासी है वो ख़त्म हो जाए। और उनके साथ साथ बहुत सारे और भी दूसरे परदेसी हज़रात जो मुझे बैरून मुल्क से देख रहे होंगे, जो मुझे किसी ऐसी जगह से देख रहे होंगे जहाँ से उनके घर का जो फासला है वो काफ़ी लंबा है, काफ़ी दूर है, जहाँ उन्होंने बचपन गुजारा है, जहाँ पे उन्होंने वो खूबसूरत लम्हात गुजारे हैं जो कि कभी भुलाए नहीं जा सकते, हमेशा याद करते हैं वो। और कभी कभी तकिया भी भिगो लेते हैं। जब हद से ज़्यादा उदासी बढ़ जाती है तो आपकी आंखें भी नम हो जाती हैं, खुश्क रुखसारों को गीला कर जाते हैं। हम आपके साथ हैं, हम आपको वो तमाम यादें दोबारा से खूबसूरत अंदाज में याद दिलाएंगे
और जब भी आप इस शायरी को सुनेंगे, इस नज़्म को सुनेंगे, रहमान अनवर को आप सुनेंगे, आपकी उदासी ख़त्म हो जाएगी। आप जब चाहें मेरे इस चैनल पे आ सकते हैं, कमेंट में अपने होने का एहसास दिला सकते हैं और कमेंट्स में आप हमसे शेयर कर सकते हैं अपने खूबसूरत लम्हात। हम हो सकता है कि आपके लम्हे इतने खूबसूरत हों कि उनकी ख़ास तौर पर एक वीडियो बनाकर अपलोड की जाए। सो अपने खूबसूरत लम्हात जो है वो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमें ज़रूर बताइएगा कि आपने कौन से लम्हे जिए हैं, जिन लम्हों में आपने अपने आप को मुकम्मल महसूस किया है। वो लम्हे ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा, वो लम्हात ज़रूर हम तक पहुँचाइएगा। हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी आपके उन लम्हों को दोबारा अपनी आवाज़ में, ख़ास अंदाज में, नज़्म के साथ आप तक पहुँचाने में। सो ये जो नज़्म है ये हालिया आपके लिए है। वो मेरा हाफ़ज़ा इतना अच्छा नहीं, लेकिन बचपन और लड़कपन की बहुत सारी बातें मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। ये कल और आज की बातें हैं जो आपसे शेयर करने जा रहा हूं। वो लम्हात हैं जो आपने जिए होंगे, क्योंकि आप उम्र के उस हिस्से में हैं जहां पे बहुत सारी पुरानी यादें भी ख्यालों की सूरत इख्तियार करके, यादों की सूरत इख्तियार करके जुगनुओं की तरह टिमटिमाते हुए आपके मन के कैनवस पे उतरते हैं। ये वो बातें। वो मेरा हाफिजा इतना अच्छा नहीं, लेकिन बचपन और लड़कपन की बहुत सारी बातें मुझे बहुत अच्छी तरह याद हैं। घर की वीरानी और अपने अकेलेपन से घबराकर दरवाजे में आकर बैठना और गली में आते जाते लोगों के चेहरे तकते रहना बहुत सुख देता था। आज भी जब बहुत अकेला हो जाता हूं तो घर के दरवाजे में आ बैठता हूं, आते जाते लोगों के चेहरे भी तकता हूं, लेकिन बेचैनी और बढ़ जाती है। ये तो याद नहीं कि मुझे उससे मोहब्बत कब हुई। ये तो याद नहीं कि मुझे उससे मोहब्बत कब हुई। अलबत्ता ये बात मैं बड़े वसूख से कह सकता हूं कि मुझे मोहब्बत का शऊर आने से पहले मोहब्बत हो चुकी थी। आज भी मेरी आंखों के सामने है अपने अपने बड़ों की नजरों से छिपकर सर्दियों की लंबी लंबी रातें सहन में बैठे बैठे और बातें करते गुजार देना, एक दूसरे को अपनी अपनी सहेलियों और दोस्तों की बातें, शरारतों के किस्से सुनाना, बहाने बहाने से एक दूसरे के हाथों से खेलना, लड़ाई झगड़ा करना और किसी के भी हार जाने पर खिलखिलाकर हंस देना, वो यह मामूल था। ये मामूल अब भी बरकरार है, लेकिन कुछ तब्दीलियों के साथ अब तो ना किसी से छिपना पड़ता है और न डरना। जब भी सरमा की लंबी रातें आती हैं, सहन में बैठा घंटों अपने आप से बातें करता रहता हूं। बेख्तियारी में अपने ही हाथों की उंगलियां मरोड़ता कहीं गुम हो जाता हूं और फिर चौंक उठता हूं जब आंखों में गर्म गर्म नमी फैलती है और रुखसार भीग जाते हैं। ऐसे में दानिस्ता और जबरदस्ती हंसने की कोशिश कितनी नाकाम और कितनी खोखली होती है, मेरे अलावा किसी और की समझ में आना मुश्किल है। एक ही शहर में रहते थे तो हजार नाराजगी के बावजूद अक्सर सरेराह मुलाकात हो जाती और अपनी अपनी अनाओं की परवाह किए बगैर आपस में बोल पड़ते। लेकिन अब तो एक मुद्दत हुई, पहले उसने शहर बदला और फिर मैंने। आज जब कभी उदासी हद से बढ़ जाती है तो दीवानावार घर से निकल पड़ता हूं
मगर सुबह से शाम तक मसरूफ और भरे पूरे रस्तों की खाक छान के जब वापस लौटता हूं तो खालीपन मजीद बढ़ जाता है और उदासी कुछ और सिवा हो जाती है। पहले जिस चीज के लिए भी दिल चाहता था, चाहे जितनी भी कीमती अनमोल होती, हासिल कर लिया करता था, कभी जिद करके और कभी खाना न खाने की धमकी देकर, और फिर फख्र किया करता। मिजाज में हट धर्मी और जिद तो अब भी वैसी ही है, लेकिन हट धर्मी सहने और जिद मानने वाला कोई नहीं। धमकी भी दे सकता हूं, लेकिन धमकी में आने वाला कोई नहीं। इसके बावजूद जो कुछ भी चाहा है, जैसे तैसे हासिल किया है, और दुनिया की बेशुमार नेमतें मुयस्सर हैं, मगर वो लम्हे जो बीत गए और वो वक्त जो गुजर गया, कहां से लाऊं और किससे मांगूं? मगर वो लम्हे जो बीत गए और वो वक्त जो गुजर गया, कहां से लाऊं और किससे मांगूं? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। आपको उम्मीद करता हूं कि ये तमाम चीज़ें आपको बहुत पसंद आई होंगी। मेरी बातें भी, मेरी नज़में तो आपको पसंद आती हैं, आपके पैगामात बताते रहते हैं। बट ये जो नया ट्रेंड मैंने स्टार्ट किया है आपसे बातें करते हुए शायरी शामिल करने का, ये आपको कैसा लग रहा है? अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि आपके राइट साइड पे एक सब्सक्रिप्शन का एक बटन है, उसको मुझे सब्सक्राइब करके एहसास दिलाइएगा कि आप मेरे साथ हैं, आप मुझे सपोर्ट भी कर रहे हैं, मोहब्बत भी दे रहे हैं। अगर मैं आपके लिए इतनी तगदो कर रहा हूँ आप तक अपने एहसास को पहुंचाने के लिए, एहसास सबके एक जैसे होते हैं, बस कहानियां मुख्तलिफ होती हैं। मोहब्बत का एहसास सबको एक जैसा मिलता है, आता है आपके पास। आहिस्ता आहिस्ता तमाम चीजें खूबसूरत से खूबसूरत तर होती चली जाती हैं, या फिर बहुत ज्यादा तकलीफदेह होती चली जाती हैं। आपके होने का एहसास मेरे साथ रहे, बस मैं यही चाहता हूं। अल्लाह हाफिज़ नासिर।